हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी डिस्क्रिप्टिव में इससे बताने जा रहा हूं, जिसे हम लोग निबंध कहते हैं। ठीक है, तो आज इसमें मैं टॉपिक लिया हूं एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव। तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग जो है तरीका जान लेंगे, है ना, कि कैसे कैसे लिखना है। तो जिस तरह इंग्लिश में बताया था कि लिखते हैं पहले इंट्रोडक्शन, फिर जो है मेन बॉडी, फिर तीसरा में कंक्लूजन, वही इसमें भी करना है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज का चेंजिंग है। ठीक है, और किस रेशियो में लिखेंगे तो 1:1 के रेशियो में लिखेंगे। यहाँ मैं लिखा भी हूँ आपको समझाने के लिए कि इंट्रोडक्शन मेन बॉडी कंक्लूजन ये लिखेंगे 1:1 के रेशियो में लिखेंगे। जैसे आपको हिंदी एस से कुल 150 वर्ड लिखना है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे, है ना, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है 30 वर्ड्स में, मेन बॉडी 90 वर्ड्स में और कंक्लूजन 30 वर्ड्स में। ठीक है, और यहाँ समझाने किया सपोज दैट यदि आपको कहा जाता है कि 250 वर्ड में लिखें, 250 वर्ड में लिखें, तो कैसे समझें कि इंट्रोडक्शन कितना में लिखना है, मेन बॉडी कितने वर्ड में लिखना है और कंक्लूजन कितने वर्ड में लिखना है। तो आप याद रखेंगे, लिखने तरीका क्या है 1:1 के रेशियो में लिखना है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे आप, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 50, इंट्रोडक्शन 50, मेन बॉडी 150, कंक्लूजन 50। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, है ना। इसमें जान लीजिए कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए हिंदी एस्से में आपको 150 वर्डों में 150 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन 30 के आसपास लिखेंगे, मेन बॉडी 90 वर्ड्स के आसपास होना चाहिए। ठीक है, और कंक्लूजन जो है निष्कर्ष 30 वर्ड्स के आसपास होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। और देखिए, ये आप क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक हो, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, जितना हो सके उतना कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसके बाद लिखने के लिए जो है माइंड में फिक्स करेंगे कि एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। इसी को तैयारी कहते हैं। अब ये ना जाके वहाँ जाकर सोचेंगे इतना बहुत कुछ जानते हैं, क्या लिखे वर्ड पूरेगा, वो नहीं। आप यहीं पर जो है, जो पता है हमें कि एक करंट टॉपिक ये है, मेन टॉपिक ये है, तो जो पता है उसको यही प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, इसके बाद कोई अलग टॉपिक आती है तो यही प्रैक्टिस के पर उसको लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो पता है उसको यही मन में बैठा लेंगे कि हमें वहाँ क्या क्या लिखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं ना। एक राष्ट्र एक चुनाव। देखिए, यहाँ पर ये राष्ट्र ही है, यहाँ देश नहीं, यहाँ राष्ट्र ही है, समझ गए, यहाँ राष्ट्र है। तो मैं पढ़ता हूँ, आप सुने ध्यान से। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में एक प्रस्तावित सुधार है जो बताती है कि चुनावी प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए लोकसभा, ये एक साथ होगा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और शहरी स्थानीय निकाय, इन सब के लिए एक साथ चुनाव हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पहले कंसेप्ट। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब यह है कि पहले या अभी वर्तमान समय में जो लोकसभा के लिए अलग समय में चुनाव होती है, राज्य विधानसभा के लिए अलग समय में चुनाव होती है, तो अलग अलग ना होकर इन सब के लिए एक साथ चुनाव हो। तो वही यह कहना चाहती है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव का मतलब है लोकसभा, राज्य विधानसभा और शहरी स्थानीय निकाय, इन सब के लिए एक साथ चुनाव हो। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ गए। अब माइंड में आप क्या बैठाएंगे कि एग्जाम में लिखने के लिए, है ना, आप रटेंगे नहीं है, इस रटेंगे नहीं, माइंड में बैठाइए जो मैं बोल रहा हूँ। लिखेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है लोकसभा,
राज्य विधानसभा और शहरी अस्थायी निकाय इन सब के लिए एक साथ चुनाव कराना। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिखेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है लोकसभा, राज्य विधानसभा और शहरी अस्थायी निकाय इन सब के लिए एक साथ चुनाव कराना। ठीक है, ये माइंड रखेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। अब ये जो है 30 वर्ष के आसपास है। ठीक है, अब हम लोग मेन बॉडी समझेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव है ना का मकसद है कि बार बार हो रहे चुनाव को कम करना है। बार बार जो चुनाव होती है इससे शासन व्यवस्था में बाधा पहुंचती है और अधिक खर्च भी लगती है। तो यह सही बात है कि ये बार बार जो चुनाव होता है, लोकसभा के लिए अलग चुनाव, राज्यसभा के लिए अलग चुनाव, फिर गांव में जो चुनाव होता है मुखिया सरपंच का अलग चुनाव जो होती है, इससे क्या होती है, शासन व्यवस्था में बाधा पहुंचती है ना। अधिकतर पुलिस लोग तो है, अधिकतर पुलिस लोग या जो भी बड़े अधिकारी है चुनाव कराने में ही बिजी रहते हैं। तो फिर जो है उनका और सब जो काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना और बहुत सा है, तो वह समय रहेगा तभी तो वो देखेंगे, मैच करेंगे। और अधिक खर्चा भी लगती है, खर्चा तो लगती ही है ना। आप तो खुद आपको अनुभवी हैं, आपको पता ही होगा कि इसमें जो है बहुत खर्च लगती है ना। मामूली इंसान है उनको ये सब चुनाव लड़ना आसान नहीं है, तो खर्चा भी बहुत अधिक लगती है। ठीक है, तो आप जो है समझ रखेंगे माइंड में कि एक राष्ट्र लिखने के लिए, अब कॉन्सेप्ट समझ गए, लिखने के लिए माइंड रखेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मकसद है कि बार बार है ना हो रहे चुनाव को कम करना है। समझिएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव का मकसद है कि बार बार हो रहे चुनाव को कम करना है और बार बार जो चुनाव होती है इससे शासन व्यवस्था में बाधा पहुंचती है और अधिक खर्चा भी लगती है। ठीक है, ये माइंड में बैठाएंगे। फिर एक साथ चुनाव होने से सुनिश्चित हो जाती है कि सरकार नीति बनाने पर अधिक से अधिक ध्यान देंगे लगातार चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के बजाय। हाँ देखिए, तो एक साथ यदि चुनाव होती है तो क्या होगा, एक साथ चुनाव हुआ तो उस समय सरकार व्यस्त रहेगा और उसके बाद जो टाइम बचता है तो सरकार क्या है, जो नीति बनाना है, पॉलिसी बनाना है विकास के लिए, उस पर अधिक से अधिक समय देंगे। ठीक है, और ये जो अभी क्या है, अभी जो है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ही ले ले तो अधिकतर क्या हो, चुनावी में जो है व्यस्त रहते हो, है ना, चुनावी में ही व्यस्त रहते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने अधिकतर सरकार जो है वह चुनाव कराने में अपना समय अधिक बिताते हैं। तो ये जो है आप माइंड में बैठाएंगे क्या, यहीं से कि एक साथ चुनाव होने से यह सुनिश्चित हो जाती है कि सरकार नीति बनाने पर अधिक से अधिक ध्यान देंगे और लगातार चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के बजाय। ठीक है, ये जितना लिखा हो सब माइंड में बैठाने वाला है। ठीक है, हमें काबिल दिखाना नहीं है। ठीक है, हमें एग्जाम पास करना है अच्छे मार्क्स साथ, इसलिए बैठाएंगे। आगे है, यह सुरक्षा बल और चुनाव आयोग इन दोनों पर जो बोझ है उसको कम करेगी। हाँ, एक साथ चुनाव होगा तो जो पुलिस दल है तो क्या होगा, उनका ही बोझ कमेगा। अभी क्या होता है, कभी लोकसभा के लिए जाना है, कभी राज्यसभा के लिए जाना है, तो कभी जो गांव में जो चुनाव होती है ना मुखिया सरपंच का, उसमें जाना है, तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर एक साथ चुनाव होती है तो इन पर जो बोझ है वो भी कम होगी। और क्या, चुनाव आयोग पर कम होगी। एक ही बार दिमाग लगाना पड़ेगा, एक ही बार समय देना पड़ेगा, बाद समय में तो फिर रहेंगे। तो आप एग्जाम में लिखने के लिए माइंड बैठाएंगे आप कि यह सुरक्षा कहाँ था, हम लोग यही थे ना, यह सुरक्षा बल है ना और चुनाव आयोग इन दोनों पर जो बोझ है उसको कम करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट समझते हैं, इसके अतिरिक्त यह पब्लिक फंड को बचा सकती है और राजनीतिक स्थिरता को बनाने में मदद करती है। सही बात है ना। आप चिंता मत करें, मैं हर दूंगा लास्ट में।
देखिए, ये तो इतना इतना फायदा है ये जो चर्चा की है। और बताया जा रहा है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो पब्लिक फंड यानी जो जनता का जो पैसा है वो क्या वो बचेगी, है ना। और राजनीतिक स्थिरता भी क्या बनी रहेगी। अभी होता है ना कि राज्यसभा अभी लोकसभा चुनाव हो तो उसमें एक दूसरे पर कमेंट करते रहते हैं, वो फिर लोकसभा चुनाव हो गया, फिर आ गया राज्य विधानसभा चुनाव गया, फिर इसमें जो है कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी में क्या होता है, अस्त व्यस्त रहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसके अतिरिक्त और एग्जाम लिखने के लिए कि यह पब्लिक फंड को बचा सकती है और राजनीतिक स्थिरता को बनाने में मदद कर सकती है, ठीक है। आगे फिर भी इसके लागू होने की संभावना को लेकर कुछ चिंताएं हैं, ठीक है, कुछ चिंताएं हैं। आलोचकों यानी जो टीवी देखते हैं चाहे पेपर देखते हैं, जो डिबेट करते रहता है ये होना चाहिए वो होना चाहिए, है ना। तो आलोचकों का कहना है कि यह संघीय व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि राज्य सरकार राज्य विधानसभा को स्वतंत्र रूप से भंग करने के अपना अधिकार खो सकते हैं। यहाँ यह कह रहा है कि जब एक चुनाव होगा तो समझ सकते हैं बहुत अस्त व्यस्तता बहुत जो है अस्त व्यस्त होगी, ठीक है। जो इसमें क्या होगा कि ये बहुत का कार्यकाल अभी जितने भी स्टेट है सबका जो है सब जितने भी स्टेट है ना, जैसे मुख्यमंत्री ले लें, जैसे बिहार का मुख्यमंत्री है तो इनका कार्यकाल अलग समय का है। फिर जैसा अभी चुनाव अक्टूबर में होने जा रही है, फिर दूसरे स्टेट है उनका सीएम का कार्यकाल अलग है ना। अब सपोज मान लीजिए कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल रूप में 2025 में सबका इलेक्शन एक ही समय करना है, सबके इलेक्शन एक ही समय करना है। तो हो सकता है किसी स्टेट के मुख्यमंत्री कार्यकाल उस समय तक पूरा हो गया होगा, कोई जो है 2 साल कंप्लीट किए होंगे, कोई जो है 3 साल कंप्लीट किए होंगे। तो इस तरह क्या अस्त व्यस्त होगी। और सेकेंड नंबर जो है जिसमें कहा है ना कि जो है कहा था हम लोग यहाँ पढ़े थे कि राज्य सरकार है ना राज्य विधानसभा है ना स्वतंत्र रूप से भंग यहाँ कर रहा है। ये जो लाइन कर रहा है कि राज्य सरकार जो है राज्य विधानसभा को स्वतंत्र रूप से भंग करने का अपना अधिकार खो सकते हैं, है ना। राज्य सरकार जो है विधानसभा को भंग करते हैं, है ना, वो जो है वह यह आज़ादी उनको नहीं मिलेगी, यह आज़ादी राज्य सरकार को नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत से विधानमंडल के नियम कानून को भी एक समान करना भी जरूरी है। और जो है अब देखिए, अब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो जितने विधानमंडल है हमारे देश में, है ना, सबके नियम में जो है कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपको मेन बॉडी हो गया, ठीक है। तो आप तो आप जो ध्यान सुने होंगे, कोई इंग्लिश नहीं फिर दोबारा बताने की जरूरत है, फिर मैं एक बार चर्चा कर दूंगा। इन सब चुनौती के बावजूद भी यह कार्य क्षमता को बढ़ा सकती है और चुनावी बोझ को भी कम कर सकती है। यानी देखिए चैलेंज है, और एक राष्ट्र और एक चुनाव होती है तो चैलेंज है, चिंताएं है कि किसी कार्य को पूरा नहीं होगा, है ना। लेकिन इसका फायदा भी तो है कि जो है माने शासन व्यवस्था की कार्य क्षमता बढ़ा देगी, है ना, चुनावी बोझ कम कर देगी, खर्चा कम लगेगा, ठीक है। तो आप ये माइंड आप याद रखेंगे, है ना, याद कर लेंगे कि इन सब चुनौती के बावजूद भी यह कार्य क्षमता बढ़ा सकती है और चुनावी बोझ भी कम कर सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए राजनीतिक सहमति और कानूनी संस्करण की देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इन दोनों की आवश्यकता होती है ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांतों और शासन व्यवस्था की कार्य क्षमता इन दोनों के बीच संतुलन बना रहे। देखिए अभी जो है डिस्कस ही हो रहा है, अभी मुहर लगा नहीं है, लागू हुआ नहीं है। अगर देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव होने के लिए, एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के लिए सरकार की सहमति, समझिएगा,
एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू होने के लिए राजनीतिक सहमति और कानूनी संशोधन, इन दोनों का आवश्यकता है। राजनीतिक जितने भी राजनीतिक पार्टी है ना, वह सहमत हो जाते हैं और इसके लिए जो कानूनी संशोधन है ये बन जाती है तो वो लागू हो जाएगी। तो एक राष्ट्र एक चुनाव, इनको लागू होने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता है, एक है राजनीतिक सहमति, दूसरा कानूनी संशोधन। ठीक है, तो आप जो है ये समझ गए। ये बताने का मकसद था कि आपको कॉन्सेप्ट बताए कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या होता है। और सेकेंड नंबर जो है आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम में लिखने के लिए कि यदि आप में क्षमता है, यदि आप समझ गए है ना, यदि आपको क्षमता है कि आप में जो बताए उसके आधार पर अपने से है ना कुछ जोड़ कर खुद से लिख सकते हैं, तो आप जो है लिखिए। ठीक है, आपको बहुत सा हिंट मिल गया होगा। और जो स्टूडेंट चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं सेम टू सेम, तो जो आप सेम टू सेम भी याद कर सकते हैं। आप इसको यहाँ राष्ट्र लिख देता हूँ, यहाँ जो है यह राष्ट्र होगा है ना, कल लिखे राष्ट्र, तो आप सेम टू सेम भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप सेम टू सेम याद करके भी लिख सकते हैं। तो जैसा आपका सुविधा हो, सबसे बेस्ट होगा कि एग्ज़ाम में देखिए होता कि यदि आप एग्जाम याद करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में जो है वहाँ जो है माइंड काम करता नहीं है। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि समझ माध्यम से याद रखेंगे और 3 बार लिखने प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इतना ही। फिर हम लोग कल मैं जो है वोकेबुलरी, इसका जो है वोकेबुलरी है वह मैं कल पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं हट जाता हूँ, कुछ देर रहने दीजिए। बहुत लोगों का कहना है कि सर हटते नहीं है। हो गया कीजिए स्टॉप, वीडियो पॉज के लिख लेंगे।